दिलजीत दोसांझ पंजाब के अगले मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन दिलजीत दोसांझ ने भारतीय जनता पार्टी को मना कर दिया। नतीजा यह हुआ कि उनके मैनेजर के घर पे गोलियां चलाई गई, फायरिंग की गई और इसकी जिम्मेदारी ली खुद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने। और इसकी जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर डाल रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ ऑफर दिलजीत दोसांझ ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। भगवंत मान ये कह रहे हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का वही पुराना प्रेशर बनाने का तरीका है। अगर प्रेशर सीधे तौर पर नहीं बनाया जा सकता तो वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस वक्त लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की एक जेल में बंद है और उसके भाई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और यह पहली बार नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग का भारतीय जनता पार्टी के साथ कनेक्शन बताया गया हो। लेकिन पूरी कहानी यह नहीं है। असल में दिलजीत दोसांझ भारत के सबसे बड़े स्टार्स में से एक गिने जाते हैं। एक ऐसा पॉप स्टार जो कि युवाओं की धड़कनों पर राज करता है। युवाओं की छोड़िए, ये तो 35-40 साल के मिडिल एज लोगों की भी धड़कनों पर राज करता है। ये वो स्टार है जिसने भारत के पंजाबी म्यूजिक को ग्लोबल म्यूजिक बना दिया। ये वो स्टार है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर 10 लाख से ज्यादा टिकटें केवल अकेले अपने कॉन्सर्ट में ही बेच डाली। और ये वो स्टार है जिसका नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर स्माइल आ जाती है। तो ऐसा व्यक्ति अगर राजनीति में आएगा तो 100% बात है कि जीतेगा जरूर। क्यों? क्योंकि ऐसा एक एग्जाम्पल हम अपने देश के एक हिस्से में देख चुके हैं। तलपति विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और वो भी एक बड़े स्टार रह चुके हैं फिल्मी जगत के। तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की। दिलजीत दोसांझ को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया गया था। दिलजीत दोसांझ ने कहा कि मैं आर्टिस्ट हूं, मेरा इस सब से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने काम से मोहब्बत करता हूं, मैं वही करते रहना चाहता हूं। और यह बात कही है पंजाब के मुख्यमंत्री ने मीडिया से बात करते हुए। शब्दशः क्या कहा है यह भी आपको पढ़ करके सुना देते हैं। In the last few days, it was heard that Diljit Dosanjh was being pressurized by BJP to enter politics. Diljit has clearly said that he is an artist and enjoys his work. Then there are other ways to create pressure by shooting someone's manager, etc. Such kind of politics should not be done. पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और अगर पब्लिकली ये बयान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ सब्सटेंस तो इसके पीछे होगा ही। इसके बाद पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा का बयान सुनिए। बिश्नोई गैंग एडमिट्स इट्स बीइंग फायरिंग एट सिंगर दिलजीत दोसांझ मैनेजर्स हाउस। और ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर तैर रही हैं कि दिलजीत दोसांझ के मैनेजर के घर पे गोली चलना कई सारे सवालों को जन्म देता है। सवाल नंबर 1, पंजाब की कानून व्यवस्था। यह पहली बार नहीं है कि पंजाब में किसी सिंगर पर, किसी आर्टिस्ट पर हमला हुआ हो। हमने पहले भी देखा है सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ और उनकी इवेंचुअली हत्या कर दी गई। उसके बाद तमाम पंजाबी सिंगर्स को इस तरीके के थ्रेट्स लगातार आते रहते हैं, जहां पर वो बताते हैं, खुले मंचों में बताते हैं कि उनसे एक्सटॉर्शन मनी मांगा जाता है, उन्हें प्रेशराइज किया जाता है और खास तरीके की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए फोर्स भी किया जाता है। और अगर केवल सिद्धू मूसेवाले के केस के बारे में ही देख लें तो यह सिचुएशन कितनी डेंजरस हो सकती है, यह इकलौता केस बता देता है। इसके अलावा हनी सिंह ने भी ललन टॉप के एक इंटरव्यू में बताया कि एक गैंग के मेंबर्स ने उन्हें फोन किया, उनसे पैसा मांगा गया और उन्हें थ्रेटन करने की कोशिश की गई थी। यह कहानी पंजाब में पुरानी चलती आ रही है, लेकिन यह पॉलिटिक्स का एंगल नया है। और इस एंगल से शुरू होता है सवाल नंबर 2 कि क्या भारतीय जनता पार्टी दिलजीत दोसांझ का स्टारडम यूज करके पंजाब में अपनी पॉलिटिक्स को रीस्टार्ट देने की कोशिश कर रही है? क्योंकि इस वक्त पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हो, अकाली दल हो या फिर कांग्रेस हो, इन तीनों ही पार्टियों की राजनीति कुछ चरमरा सी गई है। कोई नहीं कह सकता कि अगली सरकार कौन बनाने वाला है। और यह बात आम आदमी पार्टी के लिए भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जितनी भारी एंटी इनकम्बेंसी का सामना आम आदमी पार्टी कर रही है,
तो लग तो ऐसा रहा है कि अगले चुनावों में आम आदमी पार्टी भी अपनी सत्ता का कंट्रोल खो सकती है, अपनी कुर्सी खो सकते हैं भगवंत मान। तो इतनी इनसर्टेनिटी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी का यह मूव कहीं ना कहीं लॉजिकल दिखाई देता है। सवाल नंबर 3, लॉरेंस बिश्नोई, वो नाम जो कि भारत की क्राइम की दुनिया में ऐसा नाम है जैसा हैरी पॉटर की दुनिया में वोल्डेमॉर्ट का हुआ करता था। वोल्डेमॉर्ट का नाम लेने से भी तमाम जादूगर डरते थे, और वैसा ही कुछ लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी क्राइम की जगत में बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम आप यूं ही नहीं ले सकते। लॉरेंस बिश्नोई वो व्यक्ति है जो जेल के अंदर बैठा हुआ भी बेहद ताकतवर है। फिलहाल के लिए गुजरात की सेंट्रल जेल में बंद है और उसका भाई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। कहीं ना कहीं इन गैंग्स का संबंध भारतीय जनता पार्टी से जोड़ा जाता है और इन गैंग्स का संबंध अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाता है। कनाडा की सरकार ने भी लॉरेंस बिश्नोई का नाम कनाडा में होने वाली सिख नागरिकों की हत्या से जोड़कर भी बताया है, और स्पेसिफिकली उन सिख नागरिकों की हत्या जो कहीं ना कहीं खालिस्तानी आइडियोलॉजी का समर्थन करते हैं। और कनाडा की सरकार ने तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर घोषित भी किया हुआ है। तो आप जरा सोचिए कि लॉरेंस बिश्नोई और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो संबंध सोशल मीडिया पर बताया जाता है उसको कंसिडर किया जाए, उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा यह एडमिट किया जाना कि हमने ही दिलजीत दोसांझ के घर पर गोलियां चलवाई हैं, और फिर यह क्लेम सामने आना कि बीजेपी दिलजीत दोसांझ को पॉलिटिक्स में लाना चाहती है और पॉलिटिक्स में आने से इनकार कर रहे हैं दिलजीत दोसांझ। तो यह कहीं ना कहीं डॉट्स जुड़कर एक त्रिकोणीय संबंध स्थापित करती है, लेकिन इस संबंध की कोई पुष्टि कर नहीं सकता है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी खबरें देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब भी जरूर करते जाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।